खानी का संदेश। बुद्धि केवल खुद तक सीमित रखने की चीज नहीं है, इसे दूसरों के साथ बांटने से यह और बढ़ती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम रामू था। रामू को हर किसी बात पर गुस्सा आ जाता था और वह बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता था। उसके इस व्यवहार से गांव के लोग परेशान रहते थे और कोई भी उससे बात करने से कतराता था। एक दिन रामू के पिता ने उसे एक थैला भरकर कीलें दीं और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इन कीलों में से एक कील जाकर बाड़े में ठोंक देना। पहले दिन रामू को 30 बार गुस्सा आया और उसने 30 कीलें बाड़े में ठोंक दीं। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामू ने देखा कि कीलें ठोकने की मेहनत काफी होती है और वह अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करने लगा। हर दिन कीलें ठोकने की संख्या कम होती गई। कुछ समय बाद एक दिन ऐसा आया जब रामू ने एक भी कील नहीं ठोकी, क्योंकि उसने गुस्से पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। रामू ने यह बात अपने पिता को बताई। उसके पिता ने उसे फिर से बाड़े के पास ले जाकर कहा, अब जब भी तुम्हें लगे कि तुमने किसी से अच्छा व्यवहार किया है तो एक कील को निकाल देना। रामू ने वैसा ही किया और कुछ हफ्तों में सभी कीलें निकाल दीं। जब सारी कीलें निकल गईं तो उसके पिता उसे बाड़े के पास ले गए और बोले, बेटा देखो, कीलें तो निकल गई हैं, लेकिन बाड़े में निशान अब भी हैं। जब तुम गुस्से में किसी से बुरा बोलते हो तो वह शब्द भले ही माफ कर दिए जाएं, लेकिन उनके निशान हमेशा दिल में रह जाते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो। इस घटना के बाद रामू समझ गया कि गुस्से पर काबू रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है और तभी से उसने शांत और समझदारी से व्यवहार करना शुरू कर दिया। एक बार एक संत थे जो अपने ज्ञान और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनकी शिक्षाएं सुनने आते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और उनसे पूछा, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाता। कृपया मुझे इसका कारण बताएं। संत ने मुस्कुराते हुए युवक को पास बुलाया और कहा, आओ, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। संत ने अपनी कहानी शुरू की। किसी समय एक राजा था जिसने अपने राज्य में एक बड़ी प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता में सबसे बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति को चुनने के लिए एक कठिन चुनौती दी गई। राजा ने सभी प्रतिभागियों को एक विशाल और ऊंचा पर्वत दिखाया और कहा, जो भी इस पर्वत की चोटी तक सबसे पहले पहुंचेगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। कई लोग इस चुनौती में हिस्सा लेने के लिए तैयार हुए। सभी ने अपनी अपनी योजनाएं बनाई और पर्वत की चोटी तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग थोड़ी दूर चढ़कर हार मान गए, कुछ ने आधे रास्ते में थककर छोड़ दिया। बहुत कम लोग ऐसे थे जो लगभग चोटी तक पहुंचे, लेकिन अंत में वे भी हार गए। तभी एक व्यक्ति धीर। यह कहानी अकबर और बीरबल की मजेदार और बुद्धिमानी भरी कहानियों में से एक है। अरबा बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दी के मौसम में अकबर और बीरबल एक नदी के किनारे घूम रहे थे। अकबर ने देखा कि ठंड इतनी ज्यादा है कि नदी का पानी भी जमने के कगार पर है। तभी अकबर के दिमाग में एक ख्याल आया और उन्होंने बीरबल से कहा, क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में पूरी रात इस नदी में खड़े होकर बिता सकता है? अगर कोई ऐसा कर सके तो उसे इनाम दिया जाएगा। बीरबल ने कहा, हां महाराज, ऐसा व्यक्ति मिल सकता है। फिर बीरबल ने एक गरीब आदमी को ढूंढा जो इनाम के लालच में ठंडे पानी में पूरी रात खड़े रहने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन वह व्यक्ति नदी के ठंडे पानी में खड़ा हो गया और पूरी रात वहीं बिताई। सुबह होते ही उसे राजा के सामने लाया गया। अकबर ने पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिता ली? व्यक्ति ने कहा, महाराज, नदी के किनारे दूर एक जलते हुए दिए को देखकर मैंने खुद को गर्म महसूस किया और रात गुजार दी। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने धोखा दिया है। तुमने उस दिए की गर्मी का सहारा लिया है, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। गरीब व्यक्ति निराश होकर बीरबल के पास गया और सारी बात बताई। बीरबल ने उसे धैर्य रखने को कहा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया। अकबर ने उसके बारे में पूछताछ की तो बताया गया कि बीरबल अपने घर पर खिचड़ी पका रहा है। जब काफी समय बीत गया और बीरबल नहीं आया तो अकबर खुद बीरबल के घर पहुंचे। वहां जाकर देखा कि बीरबल ने एक बर्तन को आग से कई फुट ऊपर लटका रखा है और नीचे एक छोटा सा दिया जल रहा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इस तरह खिचड़ी कैसे पक सकती है?
बीरबल ने जवाब दिया, ठीक वैसे ही जैसे उस गरीब आदमी ने दिए कि गर्मी से राह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को इनाम देकर सम्मानित किया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी देखने में जो चीजें असंभव लगती हैं वे असल में उतनी आसान नहीं होती। इसलिए बिना पूरी बात समझे किसी को गलत ठहराना उचित नहीं। यहां अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी है। चीडा अड्डोर, चार मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस राज्य के चार सबसे बड़े मूर्ख ढूंढकर दिखा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसमें थोड़ा समय लगेगा, पर मैं जरूर ढूंढ लूंगा। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के दरबार में चार लोगों के साथ पहुंचा। अकबर ने उनसे उन चारों के बारे में पूछताछ करनी शुरू की। पहले व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं कि मैं हर रोज अपने गधे की पीठ पर बैठकर खेत में काम करने जाता हूं, लेकिन एक दिन भूल से खुद खेत में चला गया और गधा घर चला गया। तभी से मैं पैदल ही चलने लगा। अकबर को हंसी आ गई और उन्होंने कहा, सच में तुम मूर्ख हो? दूसरे व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं कि एक बार मैंने अपनी फसल बेचकर पैसे नदी में गिरा दिए और फिर पूरी नदी को बाल्टी से खाली करने लगा ताकि पैसे मिल सकें। अकबर ने उसे भी मूर्ख माना। तीसरे व्यक्ति ने बताया, महाराज, मैं मूर्ख हूं क्योंकि मैं बिना देखे ही सब पर भरोसा कर लेता हूं और इस वजह से कई बार ठगा भी जा चुका हूं। अब बारी आई चौथे व्यक्ति की। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्यों मूर्ख हो? बीरबल बीच में ही बोल पड़ा, महाराज, चौथे मूर्ख तो आप हैं क्योंकि आपने बिना वजह इन मूर्खों को ढूंढने के लिए मुझे भेजा। अकबर समझ गया कि बीरबल ने यह बात मजाक में कही है, लेकिन इसमें सच्चाई भी है। अकबर हंस पड़े और कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा अपनी बुद्धिमानी से हमें हंसा ही देते हो। उल कहानी से सीख। कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो मूर्खतापूर्ण लगने लगती हैं। साथ ही हंसते हुए सच बोलने का हुनर बीरबल जैसा हो तो कठिन बातें भी आसानी से स्वीकार की जा सकती हैं। यहां एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। दबान आधा। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। खिचड़ी कब पकेगी? एक बार की बात है, सर्दियों का मौसम था। अकबर और बीरबल अपने महल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रह सके? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, ऐसे कई लोग हो सकते हैं। अकबर ने चुनौती दी, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर सके तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने यह बात नगर में फैला दी और एक गरीब आदमी इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा और सुबह तक उसने यह काम कर दिखाया। जब वह आदमी अकबर के दरबार में इनाम लेने आया तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने ठंड सहन कैसे की? आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, दूर महल की एक लौ जल रही थी, मैं उसी को देखकर रात बिताता रहा। यह सुनकर अकबर को लगा कि वह आदमी आग की गर्मी से रात काट पाया, इसलिए उसे इनाम देने से मना कर दिया। वह आदमी निराश होकर बीरबल के पास गया और सारी बात बताई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इनाम तो देना चाहिए था। खैर, कल आप मेरे घर आइएगा, मैं खिचड़ी पकाऊंगा। अगले दिन अकबर बीरबल के घर गए। बीरबल ने देखा कि एक बहुत ऊंचे बांस के सहारे पर एक बर्तन लटक रहा था और नीचे आग जल रही थी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, इतनी ऊंचाई पर खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर दूर जलती लौ से आदमी ठंड में रात बिता सकता है तो फिर यह खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलाकर इनाम दे दिया। नैतिक। कभी कभी किसी चीज का वास्तविक मूल्य पहचानने के लिए सूक्ष्मता की आवश्यकता होती है। एक समय की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके दरबारी अलग अलग मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक बादशाह अकबर को एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि वह अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल की बुद्धिमत्ता को एक बार फिर से परखेंगे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पर पूरा